हेलो फ्रेंड्स, काफ़ी समय के बाद हम लोग लाइव आए हैं। हील एस्ट्रो आज रिप्रेजेंट करने जा रहा है शिवरात्रि के ऊपर खास विशेष उपाय। आज के दिन हम लोग काफ़ी सारे रेमेडीज़ देखने वाले हैं और बहुत सारी ज्ञानवर्धक चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाले हैं। यहाँ पे कुछ रोचक कहानी भी जुड़ी है जो हम लोग देखने वाले हैं। तो जैसे आज देख रहे हैं, शिवरात्रि का महापर्व है। आज की डेट आपको पता ही है, 8 मार्च 2024। और आज की एक खासियत है कि आज वुमेंस डे है। स्त्री के लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पर्व माना जाता है। तो यहाँ से पहली रेमेडी चालू हो गई कि आज के दिन आज स्त्री का सम्मान करें। जिनको विवाह से जुड़ी हुई समस्या है उनके लिए सबसे पहला रेमेडी है ये, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, आज की डेट है 8 मार्च 2024। 8 मार्च जो है उसमें ड्राइवर निकालेंगे, तो ड्राइवर आज का 8 डेट है इसलिए ड्राइवर 8 बनेगा। और कंडक्टर जो है 1 है, जिसको हम सिंपल भाषा में ड्राइवर या कंडक्टर को सिंपल भाषा में बोलते हैं मूलांक और भाग्यांक। अगर आपको ड्राइवर और कंडक्टर के बारे में जानकारी नहीं है तो हमारे हील एस्ट्रो चैनल के आप पर जाइए, जहाँ पे आपको ड्राइवर और कंडक्टर कैसे कैलकुलेट करना है उसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ठीक है, आज हम ड्राइवर और कंडक्टर नहीं देख रहे हैं, लेकिन मूलांक और भाग्यांक आज का जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन का है जो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। ड्राइवर 8 है और कंडक्टर 1 है। 8 शनि है जो पुत्र है और कंडक्टर जो है 1 है वो सूर्य है। यहाँ पे 8 का मतलब आपको सेवा करना है, बराबर। ड्राइवर आपका फिजिकल बॉडी बताता है। मूलांक का मतलब होता है शरीर से। ठीक है, तो शनि महाराज बोलते हैं आपको आज नतमस्तक करना पड़ेगा, सेवा देनी पड़ेगी। ठीक है, और कंडक्टर 1 मतलब है सूर्य भगवान जो अपनी आत्मा बताता है। तो यहाँ पे शरीर से और मन से, बराबर। तो मन का कंट्रोल शिव के पास है, तो शिव की आराधना आज करनी चाहिए। तो आपका 2 काम इसमें होगा, एक शारीरिक रूप से और एक आत्मा से। जब आत्मा का मिलन होगा तो ही आपका काम बहुत अच्छी तरह से होता है, क्योंकि मन तो चंचल होता है और मन को कंट्रोल करने के लिए आज शिवरात्रि है जो सबसे बेस्ट बोली जा सकती है। तो यहाँ पे ड्राइवर और कंडक्टर दोनों का कॉम्बिनेशन से, जो शरीर से और आत्मा से, बराबर। शरीर और आत्मा जब दोनों मिल जाएंगे तो उनसे आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। और शिवरात्रि मन का कारक है जो मन को पूरा कंट्रोल करने के बारे में बताएगा। तो यहाँ पे ड्राइवर और कंडक्टर दोनों कॉम्बिनेशन से आप रेमेडी करने वाले हैं, जहाँ से आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे आज का जो मूलांक या ड्राइवर जिसको बोलते हैं 8 है और शनि है। शनि जो है नपुंसक ग्रह बोला गया है। हम यहाँ पे नपुंसक गलत वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, जिनको अर्धनारेश्वर भी बोला गया है। और आपको पता है शिव भी अर्धनारेश्वर है, जिसमें शिव और पार्वती दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अर्धनारेश्वर की पूजा करने जा रहे हैं। तो आज शिवरात्रि जो है अर्धनारेश्वर है, उसकी पूजा से आप कॉम्बो ऑफर ले सकते हैं दोनों का। अर्धनारेश्वर में दूसरा एक स्वरूप बोला जाएंगे जिनको हम किन्नर के नाम से जाना जाते हैं। तो हमें किन्नर शब्द तो नहीं उपयोग करना चाहिए, अर्धनारेश्वर उपयोग करना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ये जो किन्नर शब्द है वो किम पुरुष संस्कृत में से आया है। ये देवताओं का एक योनि है, उस पे से लिया गया है। किन्नरों की जो देवी है वो बहुचरा देवी है, लेकिन आप पाएंगे ज़्यादातर के जो अर्धनारेश्वर की उनको ज़्यादा पूजा करते हैं, क्योंकि वहाँ पे शिव और पार्वती दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो आप आज के दिन अर्धनारेश्वर मतलब किन्नर की आप सेवा करते हैं, उनको दान देते हैं, तो भी आप इनडायरेक्टली शिव जी की पूजा कर रहे हैं। या स्त्रियों के लिए आज जो रेमेडी है, जैसे मैंने बताया कि आज वुमेंस डे है, तो आप उनके लिए भी बहुत रिस्पेक्ट के साथ आप उनको दान दीजिए, उनके पैर छुए, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये कॉम्बिनेशंस आपके साथ में बहुत अच्छा काम करने वाला है। अभी शिवरात्रि है तो लोगों की धारणा है
कि आज के दिन उपवास रखेंगे। जरूरी नहीं है, आप जैसा जरूरत बने उतना रखें। हो सके तो कम से कम भोजन का उपयोग करें। फल खा सकते हैं या लिक्विड चीज कोई भी ले सकते हैं, वो सबसे बढ़िया रहेगा। आज के दिन बहुत सारे ऐसे चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं जिनके साथ अलग अलग प्रकार की समस्या जुड़ी हो सकती है। तो जैसे आज के दिन अगर चाइल्ड से रिलेटेड किसी को समस्या है, जो विवाहित दंपति है जिनको चाइल्ड की समस्या है या चाइल्ड से जुड़ी कोई भी समस्या है, उसके लिए शिवलिंग के ऊपर गन्ने का रस चढ़ाए। ठीक है। दूसरा, नारियल का पानी चढ़ा सकते हैं। और तीसरा, आप सरसों का तेल चढ़ा सकते हैं। ये तीनों रेमेडी चाइल्ड से जुड़ी समस्या के लिए बहुत बेनिफिट है। जैसे आज शिवरात्रि है, तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आज का एक थर्ड रेमेडी है। जिनके घर में आज नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा देखने को मिलती है या घर में झगड़े, कलह, कंकास ऐसा देखने को मिल रहा है, आज के दिन शुक्रवार है। शुक्रवार जो है शुक्राचार्य के नाम से जाना जाता है, वो राक्षसों के देवता माने गए हैं। तो जो राहु का प्रभाव है आज के दिन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। उस राहु के प्रभाव को कम करने के लिए भी है या नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट कम करने के लिए आज शुक्रवार के दिन आप खास रेमेडी कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन आज शाम को 6 बजे के बाद, मतलब सूर्य अस्त होने के बाद, आप एक श्रीफल आपके घर में नैऋत्य कोना, मतलब साउथ वेस्ट डायरेक्शन से स्टार्ट करके रिवर्स डायरेक्शन में घुमाएंगे, क्योंकि राहु जो है वक्री चलते हैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन से स्टार्ट करके आप एक नारियल को दीवार से रगड़ते हुए लेके जाएंगे। साउथ वेस्ट से साउथ की तरफ जाएंगे, बाद में साउथ ईस्ट, बाद में ईस्ट, बाद में नॉर्थ ईस्ट, बाद में नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट और बाद में साउथ वेस्ट की तरफ आ जाएंगे। ठीक है। तो ये पूरा चक्कर जब लगा देंगे, उसके बाद आप ये नारियल को पानी में विसर्जन कर दीजिए, भले नदी हो, तालाब हो या दरिया हो, अब वहाँ पे विसर्जन कर दीजिए जहाँ पे पानी का स्रोत है। ठीक है। आके बाद में आप नहा लीजिए, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट आपकी बॉडी के ऊपर ये सब करने के बाद भी रहेगा। फिर भी आप अगर बेचैनी हो रही है तो आप एक लवंग खा सकते हैं और एक कपूर और एक लौंग आप जला के रख सकते हैं। ये नेगेटिव एनर्जी को इम्पैक्ट को रिमूव करने का बेस्ट में बेस्ट सोल्यूशन है। ये तो शुक्रवार के दिन है राहु के प्रकोप को कम करने के लिए। जैसे मैंने बताया शिवरात्रि भी है, तो आप ग्रहों के दोष को भी कम कर सकते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल 2 चीज़ कॉम्बिनेशन है। एक तो 8 तारीख है, मतलब शनिदेव की जो ढैया चल रही है या 7.5 चल रही है, उन लोग आज इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, जिनके कुंडली में पितृदोष है, मतलब पंचम भाव में पाप ग्रह बैठे हैं, राहु बैठा है या केतु बैठा है या क्रूर ग्रह बैठे हैं, उनके लिए आप ये रेमेडी कर सकते हैं। उसके लिए आप शिव जी को पानी चढ़ा सकते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो इनके जो ग्रहों के दोष है वो कम करें। पितृदोष में भी आपको शांति मिलेगी। जैसे शिव जो भगवान है वो ईशान कोने के देव माने गए हैं, बराबर, नॉर्थ ईस्ट के देव है। तो यहाँ पे आप ईशान कोने में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जिसको बोलते हैं, वहाँ पे शिव परिवार का फोटो भी लगा सकते हैं। ये भी एक यूनिक रेमेडी है परिवार के अंदर शांति सलामती बनाए रखने के लिए, और जो घर में कलह कंकश और झगड़े हो रहे हैं उसको भी काबू कर सकते हैं। तो देखो आज के दिन कितनी बढ़िया रेमेडी शिव परिवार के वजह से मिल सकती है। तो यहाँ पे कॉम्बो ऑफर है, शनिदेव को भी प्रसन्न किया जा सकता है क्योंकि शनिदेव खुद शिव के भक्त है, पर शुक्राचार्य है वो भी शिव के भक्त है। राहु जो है उनको भी संतुष्ट करने के लिए शिव जी है, क्योंकि सभी राक्षसों के गण जो है उनके मेन लीडर बोला जाए तो शिव भगवान है, बराबर। तो ये भी एक आपको कॉम्बो ऑफर है। ठीक है।
अभी आपने देखा कि जिसका चंद्रमा वीक है, शिव जी ने देखो कि पूरा चंद्र को धारण नहीं किया है, शीर्ष के ऊपर आधे चंद्र को धारण किया गया है। तो आधे चंद्र की वजह से उनके ऊपर जो चंद्रमा का इफेक्ट है वो 0 के बराबर देखने को मिलेगा। तो जिनका चंद्रमा नीच का है, जिनके माता के साथ नहीं बन रहा है, या चंद्रमा दूषित है, या शनि चंद्र का विष योग है, या राहु चंद्र का विष योग श्रापित हो या ग्रहण योग है, या सूर्य चंद्र का या केतु चंद्र का जो ग्रहण योग है, उस योगों के अंदर भी आप बोलते कि शिव जी की आप पूजा कर सकते हैं और काफ़ी हद तक उस दोषों के अंदर आप तकलीफ से मुक्त हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने शिव के बारे में बताया, उनके कॉम्बिनेशन के बारे में बताया, शनिदेव, राहुदेव, केतुदेव, पंचम भाव, ऐसे छोटी छोटी आपको रेमेडी हम लोग ने बताई। तो यहाँ पे हम लोग एक से बाद संतानों से जुड़ी समस्या के बारे में भी हम लोग ने बताया। इसके अलावा और भी आप काम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक फैमिली बिजनेस को आप ग्रोथ करना चाहते हैं, आपका फैमिली बिजनेस है, उनको बढ़ाना चाहते हैं, तो शिव जी के ऊपर आप केसर, पंचामृत, दही, मिल्क और येलो फ्लावर खास करके आप चढ़ाइए, जिसे बोलते हैं कि फैमिली बिजनेस में जो भी रुकावटें होगी वो आपकी सॉल्व होगी, उसका ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। इसके साथ शिव महिमा स्तोत्रम भी आप जाप कर सकते हैं, जिससे आपको खास बेनिफिट मिलेगा। ज़्यादा कुछ अगर नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, बराबर। और इनके साथ जिनको विवाह से लगती समस्या है वो एक एक दाना शिवलिंग के ऊपर चढ़ाइए और ओम नमः शिव का जाप कीजिए। आपकी मन की इच्छा बोलिए, आपका नाम बोलिए, जिससे विवाह से संबंधित जो जानकारी है वो चढ़ा ले। अभी चावल है कच्चे चढ़ाने हैं, ओम नमः शिवाय का 108 बार आप जाप कर सकते हैं। अगर एक एक करके दाने नहीं चढ़ाएंगे तो कोई वादा नहीं, कोई समस्या नहीं। आप मंदिर में एक जगह बना लीजिए, स्थान बना लीजिए, वहाँ पे बैठ के आप एक एक दाने पे ओम नमः शिवाय, फिर आपका नाम और आपकी इच्छा ऐसा बता के एक कटोरी में आप एक चावल के दाने रख दीजिए। ऐसा करके 108 बार 108 चावल के दाने के ऊपर एक एक ओम नमः शिवाय का जाप और आपकी इच्छा रहेगी। बाद में ये सभी के सभी 108 चावल जो है दाने वो शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। इससे भी आपको विवाह से लगती संबंधा में या समस्या में काफ़ी हद तक बेनिफिट मिलेगा। ये घर का एकदम सस्ते में सस्ता और घरेलू उपाय बोल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्रगति है या शांति या खुशियाँ घर में पाना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक बहुत ही बेस्ट इलाज है बेलपत्र या धतूरा या बिल्वा। ये आप शिव जी के ऊपर आज खास के दिन चढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी रेमेडी हमने बताई। इसके अलावा हम लोग देखने वाले हैं आज के दिन किसी को लंबे समय से स्वास्थ्य की समस्या है या हेल्थ इशू है या जीवन साथी से के साथ बहुत ही मुठभेड़ है या प्रॉब्लम्स है या झगड़े हैं, तो इसके लिए आज के दिन एक खास उपाय है, रुद्र अभिषेक करवा सकते हैं। तो ये रुद्र अभिषेक आप उनके जो प्रिय वस्तु है जिसका नाम है रुद्राक्ष, उसके जरिए कर सकते हैं आप। तो रुद्र अभिषेक उसके जरिए करवा सकते हैं। ये छोटी सी पूजा है, आप ब्राह्मणों की सहायता से भी आप करवा सकते हैं। जिनका वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब है उनके लिए भी आप ये पूजा करवा सकते हैं। वैवाहिक जीवन के लिए आप बोला जा सकता है कि माता गौरी को श्रृंगार भेंट कर सकते हैं और शिव जी के ऊपर चढ़ा सकते हैं। ये भी एक अच्छी रेमेडी आपके लिए काम करेगी। दूसरी कोई चीज़ के लिए देखा जाए तो विवाह में जिसको बहुत बाधा आ रही है या रिश्ते आ रहे हैं लेकिन फुलफिल नहीं हो रहे या अटक जा रहे हैं,
तो उसके लिए एकदम बढ़िया इलाज बोल सकते हैं। आप पीले वस्त्र धारण कर लीजिए, एक गेंदे का फूल जिसको हम लोग मैरीगोल्ड बोलते हैं, तो गेंदे का फूल की बोलते हैं कि एक माला बना लीजिए और शिव जी के ऊपर उसको चढ़ाइए और ओम गौरी शंकराय नमः ये मंत्र का जाप आप उनके ऊपर कीजिए। 108 बार आपको ये बोलना है और ये विशेष उपाय करना है। आज शिवरात्रि है तो इसकी वजह से आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है, जब भी आप सोमवार हो उस दिन भी आप ये विवाह में जो बाधा आ रही है उसके लिए आप उसका इलाज कर पाएंगे। आज के दिन ये विशेष पूजाएं, विशेष टोटके, विशेष उपचार शिवरात्रि के लिए हम लोगों ने देखे। हो सके तो आप आज के दिन ज़्यादा समय बोलते कि जागृत रहे। ज़्यादा समय जागृत नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, रात को 12 से लेकर 2 बजे तक जागृत जरूर रहे। आज के दिन बोलते खास ऊर्जा रहती है जो पृथ्वी से निकल के उत्तर की तरफ जाती है, मतलब ईशान कोने की तरफ जाती है। तो ये एनर्जी आपको रीढ़ की हड्डी से होते हुए सहस्त्र चक्र की तरफ जाती है। तो जो स्पिरिचुअली कनेक्टेड करने का है उसमें आपको बहुत ही बेनिफिट दे सकती है। आज के दिन आप मंत्र जाप कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, या इवन आपको जो भी जितना चार्ज करना है आपकी बॉडी को आप इतना कंट्रोल कर सकें, उसके लिए बेनिफिट है। मन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है इलाज। तो आज के दिन हम लोगों ने काफ़ी कॉम्बो ऑफर देखे। आई होप आपको समझ में आया होगा। ज़्यादा कुछ अगर आपको हमारे इस शिवरात्रि के बारे में जानना है तो ये हमारे लाइव सेशन में रहेगा और हमारी यूट्यूब चैनल हील एस्ट्रो के ऊपर भी आपको इसके ऊपर देखने को मिलेगा। वहाँ से आप इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन वापस सुन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें सुना और हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहे तो ऐसे हर शुभ अवसर के ऊपर या ऐसे कुछ शुभ अवसर के ऊपर हम कुछ न कुछ ऐसे आपके लिए लाइव सेशन लाते रहेंगे और आपको इसके बारे में जानकारी देते रहेंगे। थैंक यू। और ये जो बहुत ही बड़ी रिक्वेस्ट है, जैसे आज शुक्रवार है तो मैं कहना चाहता हूँ कि आपने जो ये सेशन देखा एक दूसरे के साथ शेयर करें, जिससे आपका जो शुक्र ग्रह है वो मजबूत होता है। शेयर करने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है। खाली नॉलेज मत लीजिए, नहीं तो आपका गुरु ग्रह कमज़ोर हो जाएगा। शुक्र ग्रह को मजबूत करने से आपके काफ़ी फ़ायदे भी है, जैसे आज शुक्रवार भी है, माता रानी का दिन भी है, तो वो भी आप बेनिफिट लेंगे। लग्जरी चीज़ पाने के लिए आपको शेयर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। स्टॉप।